तो इस बार टोपो शीट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो है 6 फिगर ग्रिड। 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस हमको निकालना है। उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए 4 ग्रिड। उससे 4 ग्रिड से हम निकालते हैं किसी भी जगह का ईस्टिंग और नॉर्दिंग। तो अभी जैसे हमारा क्वेश्चन दे रखा है, गिव 6 फिगर ग्रिड ऑफ स्पॉट हाइट 437। क्या देखना है हमें? 6 फिगर ग्रिड लेना है, हाइट स्पॉट हाइट 437 का। तो ये हमारा टोपो मैप है। टोपो मैप पे सबसे पहले हम फिगर आउट करेंगे कि हमारा स्पॉट हाइट 437 कहाँ पर है। तो हमारे इस मैप में हमारा स्पॉट हाइट 437 है यहाँ पर। कहाँ पर मिला हमें? ये रहा। आई होप सबको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 6 ग्रिड निकालने के लिए हम फिगर आउट करते हैं कि उसकी 4 ग्रिड क्या। तो यहाँ पर हमारी 4 ग्रिड क्या आ रही है इसकी, हम ध्यान से देखें तो इसकी 4 ग्रिड है 6 7। फिर हम एक स्पेस छोड़ते हैं और दूसरा क्या है हमारा 2 9। और फिर से हम क्या छोड़ेंगे? एक स्पेस छोड़ेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? 4 ग्रिड लिखेंगे। यानी कि हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिख रहे हैं हम? सबसे पहले हम लिखेंगे वर्टिकल लाइन स्पेस हॉरिजॉन्टल लाइन स्पेस। अब हम लोगों को, मैं नॉर्दिंग या ईस्टिंग इसलिए नहीं बोल रही हूं यहाँ पे टेक्निकल टर्म्स, क्योंकि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि ईस्टिंग्स क्या है और नॉर्दिंग्स क्या है। याद रखेंगे सब लोग, जो वर्टिकल लाइन हम लोग बात कर रहे हैं, वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं ईस्टिंग। वर्टिकल लाइन क्या होती है हमारी? ईस्टिंग। और जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम टोपो मैप में बोलते हैं नॉर्दिंग। सो जस्ट टू अवॉइड द कंफ्यूजन, याद रखिए ईस्टिंग इज द वर्टिकल लाइन एंड नॉर्दिंग इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है इसका 6 ग्रिड फिगर आउट करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग अपना स्केल लेंगे। ओके, अब आप चाहे तो नटराज का स्केल ले सकते हैं या फिर किसी भी कंपनी का स्केल ले सकते हैं। मैं स्केल का इसलिए बता रही हूं क्योंकि हर एक स्केल पे डिनोमिनेशंस अलग होते हैं। आपको हर स्केल पे mm का पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मेरे पास 2 स्केल्स हैं, आप ध्यान से देखेंगे। अगर इस स्केल में देख रहे हैं तो हमें mm कैसे पता चलेगा? ये जो आप बड़ी लाइंस देख रहे हैं, ठीक है, ये बड़ी लाइन जो आप देख रहे हैं, एक बड़ी लाइन फिर छोटी लाइन फिर एक बड़ी लाइन आ रही है, तो ये जितनी भी बड़ी लाइंस हैं इनको हम बोलते हैं mm। सो दोज हु आर यूजिंग दिस स्केल शुड नो कि इसमें mm क्या है। जो लोग इस वाले स्केल को यूज कर रहे हैं उनके लिए इजी है, वहां पे ऑलरेडी लिखा होता है 1 2 3 4 5 6। तो आपको बहुत क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए कि mm क्या है, क्योंकि हमें इसको निकालने के लिए mm चाहिए होता है। तो ठीक है, तो अब हम निकालते हैं इसका, क्या निकालेंगे हम लोग निकालेंगे 6 ग्रिड। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? हमने ईस्टिंग लिखा। अब हमारी स्पॉट हाइट 437 के लिए सबसे पहले हम उसके ग्रिड के पास ये ध्यान से रखेंगे कि जो 0 है वो हम ग्रिड लाइन पे रखेंगे। ठीक है, 0 को हमने ग्रिड लाइन पे रखा और जहां तक हमारा डॉट है हमने क्या करा? mm काउंट करे। ये mm लाइंस, दैट इज लंबी वाली लाइंस काउंट करें। कितनी आ रही है ये हमारी? 1 1 2 3 4 5 6। कितनी लाइंस आई है हमारी? 6 लाइंस आई है। ठीक है, आप चाहे तो इस स्केल से भी करके देख सकते हैं। सो कितनी लाइंस आ रही है हमारी? ये 1 2 3 4 5 6 लाइंस आ रही है। इज दिस क्लियर? तो हमने क्या करा, जब ये हमारी mm की 6 लाइंस आई, हम लोगों ने देखा कि हमारे जो स्टेटमेंट स्केल दिया होता है टोपो मैप के नीचे, जनरली वो लिखा होता है 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। ऑलराइट, तो जो भी हमारा आंसर आया यहाँ पर, जैसे हमारा आंसर आया 6, तो हम 6 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ। हमारा आंसर आया 3, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? 3। अब स्केल से वापस से हम लोग क्या करेंगे? सेम प्रोसेस करेंगे, लेकिन अब हम वर्टिकल लाइन फाइंड आउट करेंगे। कहाँ तक? स्पॉट हाइट तक। जहां तक हमारी स्पॉट, यहाँ पे आप सर्कल बना हुआ है, तो जहां तक ये सर्कल पूरा आ रहा है वहां तक हमें काउंट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? अगेन हम 0 वाला मार्क यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं ये पूरा आ रहा है 1 तक, दैट इज बड़ी लाइन तक। तो ये कितनी लाइंस होंगी? 10 लाइंस होंगी। काउंट भी कर लेते हैं, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड द लास्ट वन इज 10। सो 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है? 5। तो इस जगह का स्पॉट हाइट 437 का 6 ग्रिड क्या निकला हमारा?
6 7 3 2 9 5।